हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन ई अचीवर्स यूट्यूब चैनल। तो हमने एक पज़ल की सीरीज़ स्टार्ट की थी आरआरबी पीओ और क्लर्क प्रीलिम्स 2020 के लिए। तो उस सीरीज़ में ये 4th नंबर का पज़ल है जो कि एक एसबीआई पीओ प्रीलिम्स 2017 का मेमोरी बेस्ड पज़ल है। अब बात करें इस क्वेश्चन की, तो ये पज़ल थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आपको पॉसिबिलिटीज़ चेक करना आता है तो आप इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, लेकिन आपको पॉसिबिलिटीज़ चेक करने में प्रॉब्लम होता है तो आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लग सकता है। तो यही ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि आपके रीजनिंग में फुल मार्क्स आएंगे या नहीं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये एक मंथ बेस्ड पजल है। 8 persons A B C D E F G and H have their birthdays on 14th and 21st of 4 different months January, March, April and June, not necessarily in the same order। 8 जने हैं जिनका बर्थडे 14th या फिर 21st को आता है और 4 अलग महीनों में आता है। ठीक है, तो ये नोट कर लेते हैं हम। जनवरी, मार्च, अप्रैल और जून। ओके, बात करें जनवरी में कितने डेज होते हैं तो ये होते हैं 31, मार्च में 31, अप्रैल में 30 और जून में 30। ओके, कंडीशंस देख लेते हैं। कंडीशंस हम पहले नोट कर लेंगे, फिर बाद में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, ए हैज़ बर्थडे ऑन इवन डेट एंड अ मंथ विच हैविंग 31 डेज। तो ए जो है उसका इवन डेट को बर्थडे होता है, यानी कि 14th को होगा क्योंकि 14th इवन डेट है, 14 और 21। और 14th को होता है और किस महीने में होता है, जिस महीने में 31 डेज है। ओके, तो यानी कि जनवरी या मार्च में से एक में किसी का ए का बर्थडे होता है। नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन सी एंड एफ इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन बी एंड एच। सी और एफ के बीच में जितने जने हैं उतने ही बी और एच के बीच में है। ओके, सी एंड एफ के बीच में जितने हैं उतने ही बी और एच के बीच में। ये जो सिंबल है ये बताता है कि हमें पता नहीं है कि कितने जने इसके बीच में, लेकिन जितने इसके बीच में उतने ही इधर भी हैं। ओके, यानी कि ये हो गया कि इस कंडीशन से ये पता लगता है कि सी और एफ के बीच में जितने हैं उतने ही बी और एच के बीच में है। ओके, एच's बर्थडे इज नीदर ऑन इवन नंबर डेट नॉर इन अ मंथ विच हैविंग 31 डेज। एच जो है उसका बर्थडे ना ही इवन डेट को होता है, यानी कि कब होगा, ऑड डेट को होगा यानी कि 21 को होगा, और ना ही उस मंथ में होता है जिसमें कि 31 डेज होते हैं, यानी कि 30 डेज वाले में होगा। ओके, बी डज नॉट बॉर्न आफ्टर एच। बी जो है वो एच के बाद उसका बर्थडे नहीं आता, यानी कि पहले आता है, तो बी का बर्थडे एच से पहले आता है। ओके, सी बॉर्न बिफोर एफ एंड बी, बी हु डज नॉट बॉर्न इन जनवरी। सी और सी जो है वो उसका बर्थडे एफ और बी से पहले आता है। ठीक है, एफ और बी से पहले। एफ और बी में हमें पता नहीं है कि कौन पहले होगा, इसलिए हमने दोनों को साथ में लिख लिया, और दोनों से ऊपर लेकिन हमें ये पता है कि सी है। ओके, सी बॉर्न बिफोर एफ एंड बी, बी हु डज नॉट बॉर्न इन जनवरी। बी जो है ये जनवरी में तो इसका बर्थडे नहीं आता है। ओके, डी डज नॉट बॉर्न इन जून। डी जो है इसका बर्थडे जून में तो नहीं आता है। एफ वॉज बॉर्न ऑन एन इवन नंबर डेट। एफ जो है उसका बर्थडे कब होता है, इवन नंबर डेट को, यानी कि 14 को। ओके, डी एफ वॉज बॉर्न ऑन एन इवन नंबर डेट। जी वॉज बॉर्न ऑन एनी ऑड नंबर डेट इन अ मंथ हैविंग 31 डेज। जी जो है उसका बर्थडे एक ऑड नंबर डेट को आता है जिसमें कि 31 डेज है। जी ऑड नंबर डेट को आता है, यानी कि 21 को होगा बर्थडे, और किस मंथ में आता है, जिसमें 31 डेज होते हैं। ओके, डीज बर्थडे वॉज ऑन एन ऑड नंबर डेट। डी का जो बर्थडे होता है वो ऑड नंबर डेट को होता है, यानी कि 21 को होगा, एंड इन अ मंथ हैविंग 31 डेज, और उस मंथ में जिसमें कि 31 डेज होते हैं। ओके, बी एंड एच वर बॉर्न इन द सेम मंथ। बी एंड एच वर नॉट बॉर्न इन द सेम मंथ। बी और एच जो है ये इनका बर्थडे सेम मंथ में नहीं होता, यानी कि डिफरेंट मंथ में होता है, तो डीएम का मतलब है डिफरेंट मंथ। ओके, ई वॉज बॉर्न आफ्टर एफ। ई जो है उसका बर्थडे एफ के बाद होता है। ओके, ई बॉर्न आफ्टर एफ। डी वॉज बॉर्न बिफोर जी। डी जो है उसका बर्थडे जी से पहले होता है। ठीक है, और हमें यहाँ से एक पोजीशन भी हम फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या गिवन है कि डी जो है वो जी से ऊपर होता है
और डी का बर्थडे कब होता है 21 को, और उस मंथ में जिसमें 31 डेज होते हैं, और जी का भी बर्थडे 21 को ही होता है और उसी मंथ में होता है जिसमें 31 डेज है। तो 31 डेज वाले हमारे पास 2 ही मंथ्स हैं, ठीक है, और 21 को जो बर्थडे होता है उसके लिए भी हमारे पास 2 केस है। तो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, और हमें ये भी गिवन है कि डी जो है वो जी से ऊपर होता है, तो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं डी ऊपर हो जाएगा, जी नीचे हो जाएगा, डी ऊपर और जी नीचे। ओके, ये सेट हो गया ना कि 21 को डी का बर्थडे आता है और 31 वाले मंथ में आता है, और जी का भी बर्थडे जो है वो 21 को आता है और 31 डेज वाले मंथ में आता है। ओके, तो ये कंडीशन हमारी हो गई है। और डी के लिए क्या बोला था कि वो जून में नहीं आना चाहिए, तो जून में तो वैसे भी 30 डेज होते हैं तो वहाँ पे नहीं आएगा। ओके, अब बात करें कि अब हम क्या प्लेस करें। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब ये दिया होता है ना कि इसके बीच में जितने हैं उतने ही इन दोनों के बीच में भी हैं, तो ये एक लिंक का काम करता है हमें आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एच जो है, एच का बर्थडे कब आता है 21 को आता है और उस मंथ में जिसमें 30 डेज होते हैं। ओके, तो एच के लिए हमारे पास हम दो जगह पे प्लेस कर सकते हैं, या तो यहाँ पे, ठीक है, या फिर यहाँ पे। 21 को आता है और 30 डेज वाले मंथ में आता है, और इस केस में भी 21 को आता है और 30 डेज वाले मंथ में आता है। ओके, तो ये कंडीशन भी हमारी हो गई। अब बात करें कि एच, इन जो हमने कंडीशंस लिखा है इनसे रिलेटेड कुछ और गिवन है क्या, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एच के लिए बोला है कि एच के ऊपर ही बी होना चाहिए, यानी कि इस केस में एच के नीचे हो ही नहीं सकता और इधर तो कोई जगह ही नहीं है, तो यहाँ पे इन दोनों जगह पे बी नहीं आ सकता। और बी के लिए, और बी और एच के लिए क्या बोला है कि इनका बर्थडे जो है वो डिफरेंट मंथ में आता है, यानी कि बी को हम यहाँ पे भी प्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, बची बी के लिए 2 जगह है, एक ये और एक ये। तो बी के लिए और क्या बोला है कि बी का बर्थ जो है वो जनवरी में भी नहीं होता, तो यानी कि बी यहाँ पे भी नहीं आ सकता। तो बी के लिए बस एक जगह है, इस केस में हमारे पास कौन सी रह गई, ये वाली। ओके, तो इस केस को हम पहले देख लेते हैं। अगर ये केस हमारा नहीं बनेगा तो हम इस केस में ट्राई करेंगे कि इस केस में बन जाए। ओके, तो अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हमें क्या बोला गया है कि बी, एफ और बी के ऊपर में सी है, यानी कि बी के ऊपर में सी होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि बी के ऊपर जगह कौन सी बची है, बस यही जगह बची है सी के लिए। तो अगर हम सी को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं तो फिर ए के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ए के लिए क्या बोला है कि ए जो है वो 14 को ही उसका बर्थडे होता है और उस मंथ में होता है जिसमें 31 डेज होते हैं। तो 31 डेज और 14 के लिए हमारे पास बस यही 2 केस हैं जो कि ऑक्यूपाई कर लेंगे, सी और बी। तो इसलिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करवा सकते हम। ठीक है, क्योंकि ए के लिए जगह बची ही नहीं, तो ये कंडीशन हमारा गलत हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इस केस में, तो यही कंडीशन देखते हैं बी और एच के लिए। बी और एच जो है वो सेम मंथ में नहीं हो सकते, उनका बर्थ डिफरेंट मंथ में है, तो बी को हम यहाँ पे नहीं बैठा सकते। ठीक है, और बात करें बी की, तो बी जनवरी में भी नहीं हो सकता। तो बी के लिए हमारे पास 3 जगह कौन सी रह गई, एक ये और एक ये। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि बी को अगर हम यहाँ पे बैठाते हैं तो इसी केस जैसा हो जाएगा कि हम बी के ऊपर सी रखेंगे तो ए के लिए जगह नहीं बचेगा, तो हम बी को यहाँ पे भी नहीं बैठा सकते हैं। अब बी के लिए बात करें कि अगर हम बी को यहाँ पे बैठाते हैं, हम यहाँ पे एक बार बैठा के देख लेते हैं। अगर बी को मैंने यहाँ पे बैठाया तो बी और एच के बीच में कितने का गैप हो गया, 1 का 2 का, यानी कि 2 का गैप है बी और एच के बीच में, यानी कि सी और एफ के बीच में भी 2 का गैप होना चाहिए। अब देख लेते हैं सी और एफ के से रिलेटेड कुछ गिवन है क्या हमें, तो सी जो है वो एफ और बी के ऊपर बैठना चाहिए, यानी कि इन 2 केस में हम सी को बैठा सकते हैं। और बात करें एफ की, तो एफ के लिए हमें क्या गिवन है कि एफ जो है वो 14 को ही उसका बर्थडे होता है। तो अगर मैं एफ को यहाँ पे बैठाता हूँ, ठीक है, तो सी को मेरे को यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। एक तो बी और एच के बीच में 2 का जगह है, 2 का गैप है, और सी और एफ के बीच में 1 का ही गैप होगा, तो ये कंडीशन नहीं हो सकती। और अगर मैं सी को सपोज करूँ यहाँ पे 2 का गैप होता और मैं बैठा भी देता तो भी ए के लिए फिर हमारे पास जगह नहीं रहती, तो ये कंडीशन भी नहीं हो पाएगा। और एफ को अगर मैं 14th में यहाँ पे जून में बैठाता हूँ तो एफ के नीचे ई होना चाहिए था, एफ के नीचे ई होना चाहिए था, लेकिन एफ के नीचे तो जगह ही नहीं है बैठाने के लिए ई को, तो एफ ये वाली कंडीशन भी गलत हो जाएगी। तो यानी कि हमें बी को हम यहाँ पे नहीं बैठा सकते, बी को हम बस यहीं पे बैठा सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करें बी और एच के बीच में कितने का गैप है, बी और एच के बीच में 1 का गैप है, तो सी और एफ के बीच में भी 1 का ही गैप होना चाहिए। ओके, तो एफ को हम यहाँ पे भी नहीं ले सकते, यहाँ पे भी नहीं ले सकते और यहाँ पे भी नहीं ले सकते। ठीक है, तो हम एफ को कहाँ ले सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे ले सकते हैं। एफ को हम यहाँ पे क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि एफ के ऊपर सी होना चाहिए।
और ऊपर तो जगह ही नहीं है, इसलिए हम F को जनवरी में भी नहीं ले सकते। F के लिए बस एक ही जगह बची, अप्रैल 14 में। ओके, और F के नीचे क्या है, F के नीचे E है, तो F के नीचे बस एक ही जगह है, तो हम E को भी बैठा देंगे। और F जैसे B और H के बीच में 1 का गैप है, तो C और F के बीच में भी 1 का ही गैप होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें कंडीशन में क्या था कि C और F के बीच में उतने ही जने बैठे हैं जितने B और H के बीच में बैठे हैं। तो B और H के बीच में कितने, 1, तो यानी इन दोनों के बीच में भी कितने होंगे, 1। तो F अगर यहाँ पे बैठा है तो 1 के गैप के बाद C आ जाएगा यहाँ पे। और A के लिए हमें गिवन है ही कि वो 14th को उसका बर्थडे होता है और 31st वाले में होता है, और हमारे पास जगह भी एक ही बची है, तो A यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये केस जो है ये हमारा सही है और ये सही आंसर है। तो हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो थोड़ा सा बस ट्रिकी था, आपको पॉसिबिलिटीज चेक करनी आनी चाहिए, तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे इस क्वेश्चन को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।